नमस्कार दोस्तों, एलिमेंटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले सिंप्लेक्स मोड के बारे में कि एक ट्रांसमिशन मोड में हमारा सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिंप्लेक्स मोड कैसे हमारा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड क्या है? हमारे ट्रांसमिशन मोड का टाइप है, एक प्रकार है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज। इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो सिंप्लेक्स मोड की बात करें, अगर हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड की बात करें, तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब डेटा जो हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा या इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्लियर है बात? A device can only send the data but cannot receive it, और it can receive the data but cannot send the data। तो मान लीजिए एक डिवाइस है, ये सिर्फ डेटा को सेंड कर सकता है, और एक डिवाइस है, ये सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकता है। ये डेटा को सेंड नहीं कर सकता और ना ये डेटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है, ये सिर्फ सेंड कर सकता है, ये सिर्फ रिसीव कर सकता है। क्लियर है बात? तो इसलिए इसको बोला गया यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। दिस ट्रांसमिशन मोड इज नॉट वेरी पॉपुलर एज मेनली कम्युनिकेशन रिक्वायर द टू वे एक्सचेंज ऑफ डेटा। यह ट्रांसमिशन मोड है जो हमारा सिंप्लेक्स मोड है जो ट्रांसमिशन का, ये इतना पॉपुलर, इतना प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन में टू वे एक्सचेंज ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों तरफ से डेटा का आदान प्रदान हो, दोनों तरफ से हम डेटा को भेज भी सके, रिसीव भी कर सके, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसका कम यूज होता है। The simplex mode is used in business field as in sales that do not require any corresponding reply। तो जो हमारा सिंप्लेक्स मोड होता है उसमें उसका यूज कहां पर किया जाता है? बिजनेस फील्ड में किया जाता है, जहां पर सेल्स करने के लिए यूज किया जाता है। कोई मैसेज सेल्स के लिए रूप में हमारे पास भेज दिया जाता है, जिसका हम रिप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वो क्या है, हमारे पास रिसीव हो सकता है, हम उसका रिप्लाई नहीं कर सकते, और वो जिसने सेंड किया वो उसको सेंड कर सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। The radio station is a simplex channel as it transmits the signal to the listeners but never allows them to transmit back। तो हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा एफएम रेडियो होता है, रेडियो स्टेशन होता है, वो इसका एग्जांपल है सिंप्लेक्स चैनल का, क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल को लिसनर्स के पास। नेवर अलाउज देम टू ट्रांसमिट बैक, हम उसके पास वापस कुछ भी नहीं भेज सकते। तो अगर आपने एफएम रेडियो देखा है या फिर कार में भी रेडियो लगा होता है हमारा, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ जो भी गाना है या फिर कोई भी बात हो रही है उसको सिर्फ सुन सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, और जो हमारा रेडियो स्टेशन है वो सिर्फ हमें क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि यूनिडायरेक्शनल एग्जांपल है सिंप्लेक्स मोड का। और एग्जांपल देख लेते हैं। कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर द एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स मोड, as a keyboard can only accept the data from the user and monitor can only use to display the data on screen। तो कीबोर्ड एंड मॉनिटर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सिंप्लेक्स मोड के, क्योंकि कीबोर्ड क्या कर सकता है, सिर्फ ट्रांसमिट कर सकता है डेटा को, वो रिसीव नहीं कर सकता, और जो मॉनिटर है वो रिसीव कर सकता है डेटा को, वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। मॉनिटर सिर्फ दिखाएगा डेटा को और ये ट्रांसमिट करेगा डेटा को हमारा कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स मोड का एग्जांपल हो गया। The main advantage of the simplex mode is that full of capacity of communication channel can utilize during transmission। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है हमारा सिंप्लेक्स मोड का वो यह होता है कि वो पूरी की पूरी कैपेसिटी को यूज करता है, पूरी पूरी बैंडविड्थ को यूज करता है कम्युनिकेशन चैनल की, और जो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उसको यूटिलाइज करता है, कंप्लीटली पूरे तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। यहाँ पर फिगर देख सकते हैं आप, ये चित्र देख सकते हैं, मेन फ्रेम में हमारा, मेन फ्रेम में जो भी हमारा डेटा है, जो सेंट्रल डेटा है, हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है, वो डेटा क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है मॉनिटर पे। ठीक है, मेन फ्रेम क्या कर रहा है, हमारे डेटा को ट्रांसफर कर रहा है मॉनिटर पे, और मॉनिटर क्या कर सकता है, सिर्फ डिस्प्ले कर सकता है, और ये हमारा डेटा क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कीबोर्ड उसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, कीबोर्ड और मॉनिटर का एग्जांपल भी ले सकते हैं, या फिर रेडियो स्टेशन का RS रेडियो स्टेशन, और हमारा क्या है, FM रेडियो। ठीक है, जो हम रिसीव करते हैं, ये भी एग्जांपल हो सकता है यूनिडायरेक्शनल का। क्लियर है बात? अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंप्लेक्स मोड। तो एडवांटेजेस की बात करें, इन सिंप्लेक्स मोड द स्टेशन कैन यूटिलाइज द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल सो दैट मोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम। तो अगर सिंप्लेक्स मोड की बात करें तो उसमें सिर्फ एक डेडिकेटेड पाथ होता है, हमारा समर्पित रास्ता होता है हमारा सिंप्लेक्स मोड में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो पूरी पूरी बैंडविड्थ है हमारी, जो कैपेसिटी है हमारी डेटा को, जो चैनल की कैपेसिटी कम्युनिकेशन चैनल की, उसको पूरी पूरी को यूज करता है। ठीक है, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल है हमारा। सो हम मोर डेटा कैन ट्रांसमिट एट ए टाइम, तो एक ही वक्त पर हम बहुत ज्यादा डेटा सेंड कर सकते हैं।
ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंपलेक्स मोड, कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, कम्युनिकेशन एक दिशा में होता है, सो इट हैज अ नो इंटर कनेक्शन कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, तो दो डिवाइसेस के बीच में इंटर कम्युनिकेशन नहीं होता, इसमें आपस में सेंड और रिसीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक यूनिडायरेक्शनल है, बस एक सेंड कर सकता है और एक रिसीव कर सकता है। ये रे बात, इसका क्या एक डिसएडवांटेज है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपलेक्स मोड समझ में आ गया होगा कि सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड हमारा क्या होता है, कैसे हमारा ट्रांसमिट होता है डेटा सिंपलेक्स मोड में। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।